हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग जो क्लास में जितना सारा हम लोग सर्कल पढ़े उसका सारा रिवीजन होगा एक ही वीडियो में। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखेंगे फिर सारा थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग सर्कल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सर्कल स्टार्ट करने से पहले हम लोग को समझना है कि सर्कल क्या होता है। तो सर्कल क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। क्या बोले थे कि सर्कल जो है एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है, बहुत सारा पॉइंट से बनता है ये सर्कल, और वो जो है वो इक्वल डिस्टेंस होता है, एक फिक्स पॉइंट है उससे इक्वल डिस्टेंस में होता है। ठीक है, ये सारा इक्वल डिस्टेंस में सब पॉइंट से। इस फिक्स पॉइंट को हम लोग सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। और ये फिक्स डिस्टेंस को कहते हैं हम लोग रेडियस। ठीक है, सर्कल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। मतलब फिक्स पॉइंट से, ठीक है ना, वो इक्वल डिस्टेंस में रहेगा। वो फिक्स पॉइंट को हम लोग सेंटर कहते हैं और ये फिक्स डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। क्लियर है ना? कोई भी सर्कल बन रहा है इसका मतलब बहुत सारा पॉइंट मिलके बना है और एक फिक्स पॉइंट सेंटर से फिक्स डिस्टेंस में सारा पॉइंट, तो ये हमारा सर्कल कहलाता है। पता है आपको? फिर समझते हैं कि कोई भी सर्कल जो है एक प्लेन को, रीजन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है। तो वो 3 पार्ट में। मान लीजिए हमारा प्लेन है, तो ये सर्कल के अंदर का, इसे हम लोग इंटीरियर कहेंगे, एक सर्कल के बाहर का एक्सटीरियर, और एक होता है सर्कल मतलब ठीक है। तो ये सर्कल मतलब अगर ये हमारा प्लेन है, ये बोर्ड है, तो अगर हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किए, ठीक है, तो इसका मतलब हो रहा है कि ये सर्कल के अंदर है इंटीरियर पॉइंट, और ये जो बाहर है वो एक्सटीरियर हो गया, और एक ये वाला जो है ये सर्कल है ना इसमें, तो ये सर्कल हो गया हमारा। तो ये 3 पार्ट में इस रीजन को डिवाइड करता है। तो सर्कल अगर किसी प्लेन में भी हम ड्रॉ करें तो फिर आते हैं हम लोग, क्या होता है कॉर्ड। कॉर्ड जो होता है सर्कल का, अच्छा एरिया ऑफ द सर्कल पता होगा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। ये सब पता है आपको। तो कॉर्ड क्या होता है कि सर्कल के 2 पॉइंट में 2 पॉइंट लिया जाए और उससे एक लाइन खींचा जाए, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जाए, तो वो हमारा क्या कहलाता है? कॉर्ड कहलाता है। तो एक सर्कल का जो है वो बहुत सारा कॉर्ड हो सकता है। अच्छा एक और बात कि एक कॉर्ड जो है वो सेंटर से भी पास होगा, क्रॉस करेगा ना, इसे हम लोग कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर ऑफ द सर्कल, जो रेडियस का डबल होता है। तो डायमीटर जो है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, सबसे बड़ा कॉर्ड को डायमीटर कहते हैं। क्लियर है? तो ये कॉर्ड मतलब समझ में आया, आपको पता ही है। टेंजेंट क्या होता है कि जब सर्कल के एक पॉइंट से पास करके जाता है, टच करके जाता है, तो उसे हम लोग टेंजेंट कहते हैं। क्लियर है? तो कॉर्ड समझ में आ गया आपको। अच्छा आर्क क्या होता है? आर्क जो है ये पार्ट ऑफ द सर्कल होता है। क्या होता है? पार्ट ऑफ द सर्कल। दिस इज द, ठीक है ना, पार्ट ऑफ द सर्कल। जैसे कि आर्क ए सी बी, तो ये आर्क ए सी बी है, ठीक है ना, ये कॉर्ड हो गया। समझ में आई बात? सेगमेंट का क्या मतलब होता है कि अगर हम लोग सेगमेंट से एक टुकड़ा निकाल ले, इस तरह से अगर हम इसको अलग कर दे तो ये सिर्फ बचेगा, तो दिस इज द सेगमेंट। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं माइनर सेगमेंट, और ये जो बड़ा वाला है इसे हम लोग कहते हैं मेजर सेगमेंट। ये हमारा क्या है? ये है मेजर सेगमेंट और ये है माइनर सेगमेंट। ठीक है, सेक्टर क्या होता है? जब रेडियस से कट करता है, और आर्क, आर्क और रेडियस कट करके ये जो पिज्जा जैसा कट के निकल जाएगा, इस तरह से आपका अगर बाहर में निकल जाएगा, तो दिस इज द सेक्टर। दिस इज द सेक्टर। तो दिस इज द माइनर सेक्टर। जो ये बच रहा है ये वाला, इसे हम लोग कहेंगे मेजर सेक्टर। क्या कहेंगे? मेजर सेक्टर। क्लियर है? तो सेगमेंट का मतलब होता है कि कॉर्ड अलग करता है, उसको डिवाइड करता है सर्कल को। सेक्टर का मतलब होता है आर्क और रेडियस जो है उसको, मतलब पिज्जा जैसा हम लोग निकालते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सेक्टर हो जाएगा। मेजर माइनर, जो बड़ा है मेजर है, जो छोटा है वो माइनर है। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब एक सेंटर हो और बहुत सारा सर्कल है, मतलब कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा, तो उसे हम लोग कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। इन सर्कल का मतलब होता है कि इन सर्कल मतलब सर्कल इन में रहेगा, अंदर में रहेगा, तो कोई भी ट्राइंगल के अंदर जो रहा वो इन सर्कल हो गया। सर्कम सर्कल का मतलब क्या होता है कि सर्कल बाहर में रहेगा, है ना, और उसके अंदर में ट्राइंगल रहेगा। तो इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है, इन सर्कल और सर्कम सर्कल। ठीक है, तो समझ में आया क्या होता है सर्कल, क्या होता है कॉर्ड, क्या होता है टेंजेंट, क्या होता है ना, सेगमेंट, सेक्टर, ये सब चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको ये सब समझना है। एक और चीज़ होता है एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड और आर्क। एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड और आर्क क्या होता है वो समझते हैं कि ये हमारा क्या है? सर्कल है, और अगर ये हमारा कॉर्ड है
एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड या आर्क एट द सेंटर में। तो अगर ये कॉर्ड से इस तरह से गया तो ये जो एंगल बना सेंटर में, इसे हम लोग कहते हैं एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड ए बी। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। और अगर ये कॉर्ड ना रहे कि अगर ये आर्क है ए सी बी, तो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ए सी बी। तो इसका ज़रूरत है, ये वाला आपको आगे काम आएगा। ठीक है, जो अभी अब थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी हम थ्योरम डिस्कस करते हैं। तो थ्योरम हम लोग देखते हैं। ठीक है, थ्योरम 10.1 क्या थ्योरम है, वो बोल रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कोई सर्कल है आपके पास और यहाँ पे दो कॉर्ड्स है, सपोज दैट कि ये हमारा ए बी है और ये हमारा पी क्यू है। ठीक है, और ये दोनों आपस में इक्वल है और ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। तो बोल रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब ये सेंटर में जो सबटेंड करेगा, इक्वल बताए थे क्या होता है एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड और आर्क। तो ये वाला जो सेंटर है हमारा ओ मान लीजिए, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। मान लीजिए ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, यही बोला है थ्योरम 10.1 में। थ्योरम 10.2 में क्या बोला, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे का कन्वर्स है। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि अगर कॉर्ड्स के द्वारा, कोई दो कॉर्ड्स है उसके द्वारा जो है एंगल सबटेंड हो रहा सेंटर में, वो इक्वल है तो वो कॉर्ड्स आपस में इक्वल होगा। इसका उल्टा है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल होगा, अगर एंगल इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल है। सिंपल बात है। थ्योरम 10.3 क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, और ये बहुत ही पॉपुलर वाला थ्योरम है। ठीक है, जैसे कि बोला कि अगर कोई सर्कल है यहाँ पे और एक कॉर्ड है आपका ए बी, तो अगर एक सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये जो कॉर्ड है इसको बाइसेक्ट करेगा, ए पी इज इक्वल टू बी पी करेगा। क्या करेगा कि अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए सेंटर ऑफ द सर्कल से टू द कॉर्ड में, तो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये बोला। इसमें क्या बोला 10.4 में, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर। इसका जस्ट उल्टा हो गया, ये दोनों कन्वर्स। ठीक है, क्या बोला कि अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल से कॉर्ड में, और कॉर्ड को बाइसेक्ट करे, तो वो लाइन जरूर है कि वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर परपेंडिकुलर होगा तो बाइसेक्ट करेगा, और बाइसेक्ट करेगा तो परपेंडिकुलर होगा। ये दोनों आपस में कन्वर्स है। समझ में आई ना, कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, कि अगर बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को तो वो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगा। बस ये चीज़ है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका बनता है। 10.5 में क्या है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बहुत स्टूडेंट लोग को। ये सिंपल सा बात, अच्छा कोलिनियर और नॉन कोलिनियर सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए। कोलिनियर का मतलब होता है कि 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन में लाई किया जाए, उसे हम लोग कोलिनियर कहते हैं। तो इसका उल्टा नॉन कोलिनियर का मतलब है कि इस तरह से कोई 3 पॉइंट है तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गया, क्योंकि ये एक लाइन में नहीं आ रहा। अगर हम इससे ड्रॉ करें तो यहाँ पे दोनों आ रहा, बट ये नहीं आ रहा। ठीक है, तो बोल रहा है कि देयर इज ए वन एंड ओनली वन सर्कल। अगर कोई भी 3 कोलिनियर पॉइंट है तो उससे ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट, कि ओनली वन सर्कल जो है इस तीनों पॉइंट से पास करेगा। इस तरह से ऐसे बता रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी 3 पॉइंट है इस तरह से सपोज दैट, तो वो एक सर्कल पास करेगा। मतलब अच्छा हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि अगर 2 पॉइंट से ओनली वन लाइन पास ड्रॉ किया जा सकता है, उसी तरह से यहाँ कम से कम 3 पॉइंट चाहिए तो एक सर्कल ड्रॉ होगा। क्योंकि हम लोग पढ़े कि सर्कल जो है बहुत सारा पॉइंट, कलेक्शन ऑफ द पॉइंट होता है। तो ये यही थ्योरम बोल रहा है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट, की 3 पॉइंट से नॉन कोलिनियर पॉइंट से ओनली वन सर्कल पास होगा। ठीक है, मतलब वो होगा। समझ में आई बात। तो ये थ्योरम 10.5 था। इसके बाद और थ्योरम देखते हैं। थ्योरम 10.6 है।
इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये बोल रहा है कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, और वो दो कॉर्ड्स है आपस में इक्वल है, सपोज दैट इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर, इसका भी 5 सेंटीमीटर, तो ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में है, ठीक है, ये सेंटर से क्या है, वो इक्वल डिस्टेंस में, मान लीजिए यहाँ 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, यही बोल रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक और बनाते तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। सपोज डैट कि यहाँ पे है और एक हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में कॉर्ड्स इक्वल है, तो अगर ये सेंटर है तो यहाँ से वो इक्वल डिस्टेंस में होगा, वो क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस में, ये और ये आपस में इक्वल होगा, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, कन्वर्स हो गया, उल्टा हो गया, कि अगर कोई दो कॉर्ड्स है और वो इक्वल डिस्टेंस में है, वो सेंटर से इक्वल दूरी पे है, तो वो दोनों कॉर्ड्स जो है वो बराबर होगा लेंथ में, वो इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो इक्वल डिस्टेंस होगा, इक्वल डिस्टेंस में हो, और अगर इक्वल डिस्टेंस है तो वो कॉर्ड्स इक्वल है, सिंपल। ये क्वेश्चन जो 10.8 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक इससे मस्ट ऑफ द क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन तो सारे से आता है बट इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। क्या है देखते हैं क्वेश्चन, थ्योरम माफ कीजिएगा। बोला कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ठीक है, एट द सेंटर इज डबल एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा पढ़ के, बट हम समझाएंगे कि अगर ये हमारा सर्कल है, ठीक है, थोड़ा सा गोल पूरा अच्छा से नहीं हुआ, और मान लो ये सेंटर है और ये आर्क है ए बी, तो यहाँ से जो एंगल बना है आपका सेंटर में, और ये रिमेनिंग पार्ट कहीं पे भी यहीं से इस आर्क के द्वारा कहीं पे भी सर्कल में बना है, तो ये जो एंगल होगा इस एंगल का डबल होगा। ये बोल रहा है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब ये ए बी को छोड़ करके कहीं पे भी बनेगा, मान लो कि ये यहाँ से ले जा करके यहाँ भी बनाते हो तो ये x होगा, मतलब ये इसका डबल होगा। मान लो आप यहीं से इधर ले जा करके यहाँ बना लो तो ये होगा, ठीक है, ये बोल रहा है। तो सपोज डैट कि ये आपका आर्क हम सेमी सर्कल ले लिए, ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये जो है वो डबल होगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये मान लो 180 है तो ये 90 है, तो यहीं से एक थ्योरम बनता है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। कि कोई भी सेमी सर्कल है और वहाँ पे एंगल बन रहा है तो वो 90 डिग्री का बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये 180 डिग्री है और ये डायामीटर है तो सीधा है, तो इसका डबल होगा। मतलब ये 80 है तो 180 है तो ये 90 होगा। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल यहीं से बनता है, ठीक है। ध्यान रहे कि अगर कोई भी सर्कल है और अगर आर्क आप सपोज डेट कि यहाँ पे ले लिए हो, सपोज डेट, और यहाँ से ये एंगल जो बन रहा है आपका, ये एंगल, और ये कहीं पे भी आप बना लो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में, वो इसका डबल होगा। मान लो ये 2a है तो ये a है, ठीक है। यही बोल रहा है कि अगर जो सेंटर में एंगल होगा वो रिमेनिंग पार्ट कहीं पे भी होगा वो उसका डबल होगा, बस यही बोला। और यहीं से ये वाला एक थ्योरम बनता है कि जो अगर डायामीटर है, आपको पता है डायामीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है यहाँ से, तो यहाँ पे कहीं पे भी आप ट्राइंगल बनाओ, या तो यहाँ पे बनाओ तो ये 90 डिग्री होगा, या तो इधर बनाओ तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। यही थ्योरम से बनता है। ये क्या बोला, एंगल इन अ सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। एंगल इन अ सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल क्या है, इसको समझते हैं। तो एंगल इन अ सेम सेगमेंट, सेगमेंट आपको समझ में आता है क्या होता है, सेगमेंट आपको समझ में आता है क्या होता है, ये है सेगमेंट हमारा जो कॉर्ड से अलग होता है। तो यहाँ पे कहीं पे भी एंगल बना लो, एक यहाँ बना लिया आपने और एक यहीं से एक यहाँ बना लिया आपने, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। एंगल इन अ सेम सेगमेंट, इस सेगमेंट से जो एंगल कहीं पे भी बन रहा है वो इक्वल होगा। यही बोला कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। ये है थ्योरम 10.9 की, ठीक है। समझ में आई बात? इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। आपको दे देगा ये 60 डिग्री है, आप बताओ ये कितना है, तो आपको अगर एंगल इन अ सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल पता होगा तब तो आप बताओगे
तो ये चीज़ है कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, समझ में आई बात। और ये सब का प्रूफ वगैरह हम सारा ऑफलाइन क्लास में बता चुके हैं। थ्योरम 10.10, 10.11 और 10.12 ये लास्ट 3 थ्योरम है कि थ्योरम 10.10 क्या बोल रहा है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग 2 पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द 2 अदर पॉइंट लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन containing the line segment the 4 point lie on a circle। ये ना इसको स्टेटमेंट पढ़ के ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम लोग 10.9 पढ़े थे, क्या था कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट है ना, क्या था एंगल इन अ सेम सेगमेंट कि अगर ये हमारा सेगमेंट है इसके द्वारा अगर कोई एंगल बन रहा है तो वो एंगल आपस में इक्वल होगा। इसका जस्ट अपोजिट बोल रहा है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट इक्वल होगा तो ये जो चारों पॉइंट है ना ए बी सी डी वो सर्कल में ही रहेगा, मतलब सर्कल में लाई करेगा, और कुछ नहीं बोल रहा। कि अगर लाइन से जो एंगल सेम सेगमेंट से एंगल जो बन रहा वो इक्वल होगा तो ये चारों पॉइंट जो है वो कहाँ पे लाई करेगा, वो सर्कल में लाई करेगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बस सिंपल है। वो 10.9 का ही बात हो रहा है। क्लियर है कि अगर एंगल इन द सेम सेगमेंट इक्वल रहा और वो बना तो वो चारों पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, सर्कल पे लाई करेगा, बस और कुछ बात नहीं था। 10.11 है द सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। सबसे पहले आप ये इंपॉर्टेंट टर्म समझो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है क्या, ठीक है ना। तो अभी सर्कल पढ़ा है तो हम लोग को सर्कल पता है क्या होता है, दिस इज सर्कल। और क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब होता है 4 साइड, है ना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कि उसका चारों वर्टेक्स जो है और वर्टिसेस जो है वो कहाँ पे लाई करे, सर्कल में, उसका बाउंड्री पे लाई करे, तो वो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। अगर हम इस तरह से बोले कि ये वाला जो है क्वाड्रिलेटरल ये साइक्लिक है तो ये नहीं है, क्योंकि इसका एक जो वर्टेक्स है वो लाई नहीं कर रहा सर्कल में, तो दिस इज नॉट ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इस टाइप का होता है, इसका चारों वर्टेक्सेस जो है वो सर्कल पे लाई करे। तो क्या बोला कि द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। इसका मतलब है कि है ना अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी एंगल डी जो है वो 180 डिग्री होता है। या तो एंगल, ठीक है ना, ये बोला कि आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। थ्योरम 10.12 क्या बोला, इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। इसका ये क्या हो गया, कन्वर्स हो गया 10.11 और 10.12 कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है सर्कल में और वो उसका जो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कन्वर्स है कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। इसी में से एक और थ्योरम बनता है, क्या बनता है कि अगर कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इस तरह से, और एक साइड को आगे बढ़ा दिए तो ये एंगल और ये एंगल जो है वो इक्वल होता है, ठीक है ना। ये एक्सटीरियर एंगल जो बना वो अपोजिट इंटीरियर एंगल का इक्वल होता है, ठीक है। इसे कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट, ऐसा कुछ कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका सारा थ्योरम और क्लास जो इंट्रोडक्शन था सर्कल का वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये जो वीडियो था वो रिवीजन के लिए था कि आई होप कि आपको ये रिवाइज हो गया होगा अच्छे से सर्कल चैप्टर, क्योंकि बहुत लंबा है। तो इस वीडियो में कोशिश की कि छोटा से छोटा वीडियो बना के आपको रिवाइज किया जाए।